यानी अरबी के जो हरूफ तहज्जी हैं ये 29 हैं। अब इन सब हरूफ की हमने दो लिहाज से तकसीम करनी है, ठीक है। और वो दो चीजें हमने हर हर लेटर में देखनी है। सबसे पहले तो ये आप देख लें कि इस लेसन में इन 29 हरूफ में से दो ऐसे हरूफ हैं जिनको हमने बगैर खींचे पढ़ना है। एक अलिफ है और दूसरा हमजा है, ठीक है। एक अलिफ है और दूसरा हमजा है। बाकी रह गए कितने हरूफ? 27 हरूफ। इन 27 हरूफ में से सबसे पहले हम इनकी तकसीम करते हैं कि कौन सा हर्फ मोटा है और एक कौन सा बारीक है, ठीक है। मोटा और बारीक होने के लिहाज से हमने इसकी तकसीम करनी है। इसके अलावा हमने इनकी तकसीम करनी है किन हरूफ को हम ज़्यादा खींचेंगे और किन को कम खींच लेंगे, ठीक है। इनके बारीकी और मोटाई के लिहाज से एक तकसीम होगी और दूसरी जो तकसीम होगी वो इनके कम खींचने और ज़्यादा खींचने के लिहाज से होगी। तो हर हर्फ को हमने ये देखना है कि क्या वो मोटा पढ़ा जाएगा या बारीक पढ़ा जाएगा। दूसरी चीज़ ये देखनी है इसको कम खींचना है या इसको ज़्यादा खींचना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में 7 हरूफ ऐसे हैं जिनको हमेशा पुर पढ़ा जाता है। पुर मतलब मोटा पढ़ा जाता है, मुंह भर के उन हरूफ को पढ़ा जाता है, वो मोटे अदा होते हैं। 7 हरूफ ऐसे हैं जिनको मोटा अदा किया जाता है और इन हरूफ को कहा जाता है हरूफ मुस्तआलिया। हरूफ मुस्तआलिया वो 7 हरूफ कौन से हैं? आपने इसको ऐसे ही तरतीब से याद करना है। सौद, दौद, तो, वो। सौद, दौद, तो, वो। इसके बाद गैन, खा, कॉफ। 4 ये वाले हो गए और बाकी 3 ये। 4 और 3 7। तो 7 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा पुर और मोटे पढ़े जाते हैं और इन हरूफ को कहते हैं हरूफ मुस्तआलिया। उसके बाद दूसरी हमने तकसीम जो इनकी करनी है, इनको कम और ज्यादा खींचने के लिहाज से हमने करनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो 7 हरूफ हैं, इन 7 हरूफ को मोटा पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि बाकी जितने भी हरूफ रह गए यानी 29 माइनस 7 कितने हो गए? 22। इन 22 हरूफ को हम बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है कि 22 हरूफ जो है वो बारीक पढ़े जाएंगे। सेकंड तकसीम जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि कौन से हरूफ कम खींचे जाते हैं और कौन से हरूफ ज्यादा खींचे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दो हरफी हरूफ। दो हरफी हरूफ वो हरूफ हैं जिनके अंदर दो हरूफ पाए जाते हैं, जिनको अगर हम खोल के लिखें तो उनके अंदर दो हरूफ पाए जाते हैं, जैसे कि बा। बा और अलिफ ये दो हरफ हैं तो हम कहेंगे बा दो हरफी है। ता दो हरफी है क्योंकि इसके अंदर दो हरूफ पाए जाते हैं। सा दो हरफी है, इसके अंदर दो हरूफ पाए जाते हैं। जीम दो हरफी नहीं है। हा दो हरफी है। खा दो हरफी है और रौ दो हरफी है। जा दो हरफी है। फिर तो वो ये दोनों दो हरफी हैं। फा दो हरफी है और हा दो हरफी है और या दो हरफी है, ठीक है। दो हरफी हरूफ। दो हरफी हरूफ को हमने दो हरकत खींच के पढ़ना है, 2 काउंट्स खींच के पढ़ना है। दो हरफी हरूफ को हमेशा हमने दो हरकत खींच के पढ़ना है। अब बकिया जितने भी हरूफ हैं वो 3 हरफी हैं। मसलन जीम या मीम, इसके अंदर 3 हर्फ हैं तो हम कहेंगे जीम 3 हरफी है। दाल अलिफ लाम, दाल 3 हरफी है। जाल 3 हरफी है। सीन 3 हरफी है। शीन 3 हरफी है। सौद और दौद 3 हरफी है। आइन 3 हरफी है। गैन 3 हरफी है। कौफ 3 हरफी है। काफ 3 हरफी है। लाम 3 हरफी है। मीम 3 हरफी है। नून 3 हरफी है। वाव 3 हरफी है, ठीक है। तो जितने भी 3 हरफी हरूफ हैं उनको हमने 6 हरकत खींच के पढ़ना है। दो हरफी हरूफ को दो हरकत और 3 हरफी हरूफ को हमने 6 हरकत खींच के पढ़ना है।
जी, इतनी तकसीम आपको समझ में आ गई? जी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम हरूफ को अलग अलग से एनालाइज करते हैं। अलिफ जो है, ये बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ में से है, और इसको बगैर खींचे पढ़ना है। ठीक है, हर हर्फ में हमने दो सिफात देखनी है, एक उसके खींचने के लिहाज से, खींचने और कम खींचने के लिहाज से, और एक उसके मोटे और बारीक होने के लिहाज से। तो अलिफ को बगैर खींचे पढ़ेंगे, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था। और सेकेंडली कि अलिफ जो है बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ में से, यानी हरूफ मुस्तालिया में से नहीं है। और जो हरूफ बारीक पढ़े जाते हैं उनको कहते हैं हरूफ इस्तिफाल, और जो पुर पढ़ जाते हैं उनको कहते हैं हरूफ मुस्तालिया। फिर आता है बा। बा जो है बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ में से है, और इसको दो हरकत खींच के पढ़ेंगे। ता बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ में से है, यानी हरूफ इस्तिफाल में से है, और इसको दो हरकत खींच के पढ़ेंगे। सा जो है वो बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ में से है, और इसको दो हरकत खींच के पढ़ेंगे। जीम बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ में से है, और इसको छह हरकत खींच के पढ़ेंगे। हा बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ में से है, और इसको दो हरकत खींच के पढ़ेंगे। जी, बाकी आप लोगों ने अब करना है। जी, स्टार्ट करें खा से। माइक खोले, सदफ। जी मैम।